Question number 46. 600 gram of sugar solution has 45% sugar in it by weight. How much sugar must be added in the solution to make it 60% sugar solution? देखो कितना परसेंट शुगर है उसमें, 600 का 45%, 45% मतलब 5% मतलब 1/20, तो 45% मतलब 9/20, 230 ज़ा 270 ग्राम जो है उसमें अभी शुगर है, ठीक है। अब हमने कुछ शुगर और मिला दी, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 600 + x। अब ये जो शुगर है अब वो कितनी परसेंट होनी चाहिए, 60%। 60% मतलब 3/5। बस सॉल्व करेंगे, ये हो गया 5 12 ज़ा 60, तो 12 3 ज़ा 36, 360 + 3/5x। ये 3/5x इधर आके माइनस में आ जाएगा और 270 इधर माइनस में आ जाएगा, तो x - 3/5x कितना हुआ, 2/5x इज इक्वल्स टू 360 - 270 90, 245 ज़ा 45 × 5 225 ग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47. द प्राइस ऑफ wheat प्रोड्यूस्ड बाई 20%. इफ अ फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेस ऑन wheat द सेम एज अर्लियर. देखो ये वाला क्वेश्चन तो हम बहुत बारी कर चुके हैं। जैसे ही प्राइस 20% कम हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी 20% कम हो गया, कितना रह गया 80%। अब लेकिन वो वापस इसको कितना रखना चाहते हैं 100, तो हमें कितना बढ़ाने की ज़रूरत है अपने कंजप्शन को, 20 किस पर, 80 पर, इंटू में 100%, 2 4 ज़ा 8, 4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4, 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48. फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इफ़ ईच एज इज इंक्रीज बाई 12.5%. देखो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सरफेस एरिया में हमारी एज कितनी बार यूज़ होगी। सरफेस एरिया होता है 6a²। इस 6 से हमें कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट है, सेम ही रहेगा। जो भी चेंज आएगा इस a² के कारण आएगा। 2 टाइम्स 12.5% मतलब 1/8, 12.5% मतलब 1/8। अगर पहले एज 8 थी तो अब हो गई 9, पहले अगर 8 थी तो अब हो गई 9। 2 टाइम्स लेंगे क्योंकि a² है, 9 9 ज़ा 81, 8 8 ज़ा 64। पहले अगर हमारा सरफेस एरिया 64 था तो अब बढ़ के कितना हो गया 81, कितना एक्स्ट्रा 64 से 70 कितना हुआ 6, और 70 से 81 11 + 11, ऐसे ये हो गया 17/64 इंटू में 100। अब देखो अब क्या हम इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। कैसे करेंगे, ये वैल्यू ग्रेटर देन 16/64 इंटू 100 है ना। मैंने 16 क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है 16 की टेबल में 64 आता है। 16 1 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 25 ज़ा 100। आंसर जो है वो हमारा 25% से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है, ज़रा सा ज़्यादा है। ना तो ये हो सकता, ना ये हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर इज़ 3, 26.5%. Question number 49. In a city, 65% of the population read newspaper A, 45% of the population read newspaper Q, and 30% of the population do not read any paper. Find the percentage of population who read both newspapers. A, B और ये A न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ रहे हैं 65, B न्यूज़पेपर 45। अब जो कोई भी नहीं पढ़ रहा वो क्या है, वो है डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर इज़ 30%, ये है 30%। टोटल तो हमेशा 100 होगा, परसेंटेज में टोटल तो 100 होगा, इसका मतलब 30% लोग कुछ नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब ये टोटल ये कितना हो गया 70, और ये 70 किसका सम है 65 + 45 माइनस इन दोनों का कॉमन को हमने इंटरसेक्शन भी लिख दिया। 65 + 45 कितना है 110, 110 में से 70 गया 30%, तो दोनों जो दो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो हैं 30%। क्वेश्चन नंबर 50. 450 sweets were distributed equally among children in such a way that the number of sweets received by each children is 12.5%. अभी हमने देखा था 12.5% मतलब 1/8, 12.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अगर 8 बच्चे हैं ना तो हर एक बच्चे को एक एक टॉफ़ी मिल रही है, तो समझ लेते हैं हम 8x स्टूडेंट है तो हर बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिल रही है x। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 450, इसका मतलब 8x इंटू में x इज इक्वल्स टू 450, x² इज इक्वल्स टू 450/8। इसको 2 से कट कर देते हैं, 2 4 ज़ा 8, ये 45 इंटू 10 भी तो मान सकते हैं ना इसको, इंटू में 5 हो गया 10 की जगह। अब बस x 45 को क्या लिख सकती हूँ 9 इंटू 5, x इज इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट है तो 3 हो जाएगा, ये 5 2 टाइम्स है, एक बारी 5 हो जाएगा, ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना था, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 8x, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 इज़ द राइट आंसर। Question number 51. Two students A and B appeared at an examination. If one of them secured 9 marks more than the other, and his marks were 56% of the sum of their marks, then find the sum of the marks obtained by them. देखिए क्या बोले हमें कि if one of them secured 9 marks more than the other and his marks were 56% of the sum of their marks. 56% मतलब देखो 8%, 4% 1/25, 8% 2/25, 56% बोला है तो 8 इंटू 7 होता है, तो 56% इज इक्वल्स टू 7 2 ज़ा 14, 14/25। इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी, और ये इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, a ले लो इसको। अब उन्होंने बोला है ये जो a है इसके मार्क्स दूसरे से 9 ज़्यादा हैं, तो पहले a की वैल्यू आ गई 14, a प्लस बी की वैल्यू 25, तो b की वैल्यू कितनी आई बताओ, 25 माइनस 14 कितना हो गया 11, और a माइनस बी कितना आया 14 माइनस 11 3, बट उन्होंने बोला ये 3 नहीं है, ये तो 9 है, 3 इज़ रिप्रेजेंटिंग 9, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। 25 इज़ रिप्रेजेंटिंग, बस 1 की वैल्यू 3 हो गई तो 25 इंटू 3 कर दो, 75 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये आपको समझ आया। चलो एक बारी और देख लेते हैं इसको, क्या बोला उन्होंने, इफ़ वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर एंड हिज मार्क्स वर 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, मतलब कि क्या बोला 56% है, 56% या तो 56/100 ही लिख लो, वैसे नहीं करना तो ये हो गया a प्लस बी और 56 हो गया a के मार्क्स, ठीक है। तो b के कितने मार्क्स हुए, 100 माइनस 56 मतलब 44। अब a माइनस बी कितना कितना आ रहा है हमारा 11, बट ये 11 नहीं है, ये तो हमें 9 दिया है, तो 11 इज़ रिप्रेजेंटिंग 9, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 इज़ 56 माइनस 44 होता है 12, ना कि 11, तो 9/12 इंटू में 100, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 25 ज़ा 100, 25 3 ज़ा 75 इज़ द राइट आंसर। Question number 52. The price of sugar is reduced by 20%. Now a person can buy 500 gram more sugar for ₹36. इस क्वेश्चन को देखो, ये मैंने 2 मेथड से होते हैं ये क्वेश्चंस, मैं आपको परसेंटेज में कैसे और इजी तरीके से कर सकते हैं वो बता रही। 20% की कमी आते ही हम कितना ख़रीद पा रहे हैं, 500 ग्राम ज़्यादा ख़रीद पा रहे हैं। देखो टोटल तो 100% ख़रीद रहे हैं, इसमें से 20% अब ज़्यादा ख़रीद पा रहे हैं, मतलब पहले जो हम खरीदते थे वो अब का 80% है। अब का 80%, पहले जितना हम खरीदते थे वो कितना है, अब 80% हो गया वो, क्योंकि अब हम 20% एक्स्ट्रा खरीद रहे हैं। अगर 20% की वैल्यू 500 ग्राम है तो 80% की वैल्यू कितनी होगी, समझ आ रहा है। ये 80% क्या है, ओल्ड क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 80% कितना हो गया, 20 इंटू 4 80 होता है, तो 500 इंटू 4 ग्राम्स कितना आया 2000 ग्राम, मतलब कि 2 kg। पहले वो इंसान 2 किलो चीनी खरीदता था 36 रुपये में, तो 1 किलो चीनी कितने की हुई, 18 रुपीज़ की। क्वेश्चन नंबर 53. इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 25% एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 50%, देन द फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इज 2/5। ध्यान से देखो, न्यूमरेटर को पहले तो ये पता होना चाहिए ना 25% कितना होता है, 25% 1/4, 50% 1/2, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है, हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन बताना है। पहले जो भी था समझ लो, पहले जो न्यूमरेटर था वो था 4 और 2 का मल्टीपल ही लेंगे ना। न्यूमरेटर पहले 4x था और डिनोमिनेटर 2y था, एक बढ़ गया, x बढ़ गया, और ये डिनोमिनेटर एक घट गया, मतलब -y हो गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू 2/5, 4 और 1 5x बाय y इज इक्वल्स टू 2/5, तो x बाय y इज इक्वल्स टू 5 इधर डिवाइड में आ जाएगा 2/25, बस x
एक्स बाई वाई की वैल्यू आ गई 2/25 और हमारा फ्रैक्शन कितना है 4x/2y 2^4 मतलब x बाई वाई की वैल्यू डाल दो यहाँ पर 2 × 2/25 4/25 इज़ द राइट आंसर 4/25 इज़ द राइट आंसर. Question number 54. A student scored 50 in his first test. He got 10% more marks in the second test and then in the first test. पहले में 50 आए थे, दूसरे में 10% ज़्यादा आए हैं. इससे 10% ज़्यादा मतलब 10% मतलब 1/10. अगर पहले में 10 आते तो इस वाले में कितने हो जाते 11. तो बस 11/10 से मल्टीप्लाई कर दो. कितना आया 55. अब उन्होंने क्या बोला है थर्ड टेस्ट में इस वाले टेस्ट से 20% ज़्यादा है. इसका मतलब ये तो हो गया सेकेंड टेस्ट में. इसी में ही आपको क्या करना है 20% मोर. 20% मतलब 1/5 तो 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं. 5 से 5 11 6 66. सेकेंड टेस्ट में 66 आए तो उन्होंने पूछे तीनों टेस्ट में टोटल कितने आए तो 50 + 55 + 66 कितना हो गया 6 × 5 = 11 का 1 5 × 5 = 10 और 1 11 6 17 171 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55. द सेल्स ऑफ अ शोरूम इन 2009 वाज रुपीज़ इतना 1 लाख. इन 2022 द सेल्स हैव डिक्लाइन बाई 20%. मतलब सेल्स कम हो गई 20%. 20% मतलब 1/5. पहले अगर 5 थी तो अब कितनी रह गई 4/5. फिर वो बोल रहे हैं लेकिन प्राइस पर यूनिट बढ़ गया. पहले 25%. पहले अगर प्राइस 25% मतलब 1/4. पहले अगर प्राइस 4 था तो अब कितना हो गया 5. कैंसिल आउट करो कितना आ रहा है 1/1. मतलब ऊपर वाली वैल्यू न्यू है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो ओल्ड है. मतलब न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू ये न्यू है और ये ओल्ड है तो न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू दोनों सेम है. इसका मतलब रेवेन्यू कितना है टोटल रेवेन्यू सेम रहा 1 लाख. क्वेश्चन नंबर 56. इन एन इलेक्शन एक्स गोट 30% ऑफ द टोटल वोट्स, वाई गोट 25% ऑफ द टोटल वोट्स एंड जेड गोट द रिमेनिंग वोट्स एंड ही गोट 9600 मोर वोट्स देन एक्स. फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स वाई गॉट. देखो टोटल तो 100% ही होता है ना. जितनी भी वोट्स कास्ट हुई थी वो 100% थी. उसमें से 30% मिली एक्स को 30 और वाई गॉट 25% ऑफ द टोटल वोट्स. तो इसका हो गया एक्स का 30% और वाई को मिली 25%. 30 और 25 कितना हो गया 55. एक्स और वाई 55% वोट ले गए तो जेड को कितना मिला 45%. तो एक्स और जेड को अगर हम कंपेयर करें तो जेड को कितने वोट ज़्यादा मिले 15%. 15% इज़ रिप्रेजेंटिंग 9600. तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है वाई की. वाई को कितने मिले थे 25% बस. तो 9600 अपॉन में 15 इंटू में 25. 5 3 15 5 5 25 3 3 9 3 2 6 5 3 15 और 1 16. 16,000 इज़ द राइट आंसर. आज के लिए इतना ही रखते हैं. कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.